चलिए बच्चों, सर्कल्स के बारे में हम थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। सर्कल को हम हिंदी में वृत्त भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो बच्चों, अभी हम करेंगे सबसे पहले ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये कटोरी या बैंगल या फिर कोई कैप। आपके घर में जो भी हो आप उसका यूज़ करें और ट्रेसिंग करें। अभी के लिए मैं ये कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। बच्चों, ट्रेसिंग करने के बाद फिर हम लोग इसको अपने सर्कल को कट कर लेंगे। बच्चों, कट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा सर्कल हमें मिलेगा। बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है इसको आपको फोल्ड करना है और आपको इसको इस तरह फोल्ड करना है कि ये हिस्सा इसको पूरी तरह से कवर कर दे, पूरी तरह से ढक दे। ठीक है, तो आपने इस सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया। अब बच्चों, आपको क्या करना है, आपने इसको ऐसे फोल्ड किया था, अब आपको इसको इस तरह इस डायरेक्शन में फोल्ड करना है। ठीक है, और इस तरह फोल्ड करिएगा कि ये हिस्सा इसके नीचे वाले हिस्से को पूरी तरह से ढक दे, कुछ इस तरह। ठीक बच्चों, और इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा, अच्छे से दबा दीजिएगा। फिर आप इसको खोलिए। तो बच्चों, अब आपको कुछ ये सिलवटें दिख रही हैं, ये कुछ लाइंस जैसी आपको दिख रही हैं, देखिए। ठीक है बच्चों, तो आपको एक तो ये लंबी लाइन दिख रही होगी, एक तो आपको ये लंबी लाइन दिख रही होगी और दूसरी लाइन आपको ये दिख रही होगी। तो बच्चों, ये दोनों लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, मतलब ऐसे कट कर रही हैं, है ना। तो बच्चों, इसको हम कहते हैं सेंटर, इसको हम कहते हैं सेंटर, और हिंदी में इसको कहते हैं केंद्र। यह इस सर्कल का केंद्र है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये जो रेखा थी, ये जो लाइन थी, ये हमारी डायमीटर है। डायमीटर हम किसे कहते हैं, डायमीटर हम उस रेखा को कहते हैं जो सर्कल के एक तरफ से शुरू होती है, उसकी इस एक बाउंड्री से शुरू होती है और उसके सेंटर से पास होके, सेंटर से गुजर कर सर्कल की दूसरी ओर जाके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों, ये होगा इसका डायमीटर। इसी तरह आप ये देखिए, ये भी क्या है, इसका डायमीटर। डायमीटर क्या होती है, जो सर्कल होती है उसकी जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से होकर जो रेखा उसके केंद्र से पास होकर, मतलब उसके सेंटर से पास होकर गुजरती है और सर्कल के दूसरे साइड पहुंच जाती है, उसे हम कहते हैं डायमीटर। तो बच्चों, अब आप देखिए, आपको कितनी डायमीटर दिख रही है यहाँ पर, ये पहली डायमीटर और ये दूसरी डायमीटर। बच्चों, क्या इससे ज़्यादा डायमीटर हो सकती हैं? हो सकती हैं बच्चों। जैसे हमने इसको फोल्ड किया था, इसके बाद हम चाहें तो इसको और फोल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरह। चलिए, अब हम इसको खोलते हैं। बच्चों, अब आप मुझे गिन के बता सकते हैं कि अब इसमें कितनी डायमीटर्स हैं? ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 डायमीटर्स हैं। ठीक है बच्चों, अभी आपने दो चीज़ों के बारे में सीख लिया, पहला सेंटर, दूसरा डायमीटर। अब जो तीसरी चीज़ होती है वो है रेडियस। अब रेडियस क्या होती है? रेडियस बच्चों उस रेखा को कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल की बाउंड्री से तो शुरू होती है लेकिन उसके सेंटर पर आकर रुक जाती है। वो इस बाउंड्री से शुरू हुई लेकिन इस रेखा तक रुक गई। तो क्या अब आप गिन सकते हैं कि इसमें, इस सर्किल में आपको कितनी रेडियस दिख रही हैं? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। तो अब इस सर्किल में 8 रेडियस हैं। और मैं आपको बता दूं, रेडियस को हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं और जो हमने डायमीटर पढ़ा उसको हिंदी में हम व्यास कहते हैं। ठीक है बच्चों।